दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। आपको इसकी जानकारी अब तक मिल गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका पूरा डिटेल आपके पास मौजूद भी होगा। आपने इसको पूरा पढ़ करके समझ भी लिया होगा। अपने चैनल पर मैं आपके साथ लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर के चर्चा करते रहता हूं, इसलिए आपको इस गाइडलाइंस की एक संक्षेप में जानकारी तो दूंगा ही। इस गाइडलाइंस के आने के बाद बहुत से प्रश्न सामने आए। उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा और उस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। देखिए, पहले मैं प्रश्न को एक एक करके आपके बीच में रख देता हूं, तब आपको पूरा इसका डिटेल भी देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप जान रहे हैं, एग्जामिनेशन ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होने जा रही है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन से नियोजित शिक्षकों के अंदर चिंता क्यों बढ़ गई है, पहला सवाल। दूसरा, कि सक्षमता परीक्षा का पूरा सिलेबस क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको कह दिया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके बीच में रखूंगा। तीसरा सवाल जो लगातार उठ रहा था कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो सफल नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने किसी कारणवश ज्वाइन नहीं किया, जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर चुके हैं, जब यहां भी क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाना है, तो आखिर उनकी परीक्षा क्यों? जब वो इतना बड़ा एग्जाम फेस कर चुके हैं, वो पास कर चुके हैं, तो क्या अभी भी इन्हें कोई उम्मीद बची हुई है? यह बड़ा सवाल है। इस पर भी मैं आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है, तो क्या सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से बात बन जाएगी या कुछ अलग करना होगा? क्या परेशानी उत्पन्न हो सकती है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने को लेकर के, उसके नजदीक रहने पर? इस पर पूरी जानकारी हम लोग आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, चूंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, एक संक्षेप में मैं आपके बीच पहले इस पूरे गाइडलाइंस को रख दूं, उसके बाद इस प्रश्नों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो और बेहतर हो सकेगा। तो चलिए, सबसे पहले इसकी संरचना पर बात करते हैं। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन होगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 भी नेगेटिव मार्क्स नहीं थे, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सिलेबस का सारा पैटर्न बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत होगा, उससे अलग नहीं होगा। सिलेबस तो मैं आपको बताऊंगा ही, आपके बीच एक एक करके 1 to 5, 6 to 8, 11, 12, 9, 10 सबका रखूंगा। देखिए, जो एग्जामिनेशन टाइम है उस पर भी बात करें, 2.5 घंटे का होगा। आप जानते हैं कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, तो जो 150 अंक होंगे, मैं आपको बता दूं, उसमें 30 जो नंबर होंगे वो हिंदी इंग्लिश से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ, क्वालिफाइंग ही होगा। ऐसे तो सारा एग्जाम क्वालिफाइंग ही है, लेकिन अगर आप हिंदी इंग्लिश में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे रह जाते हैं, आप ये मत समझे कि 150 में आपको 40%, 32%, 36.5 या 34 लाना है, वो 120 का रहेगा। वो जो 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे, उसमें आपको अलग क्वालिफाइंग रहेगा। ऐसी पूरी संभावना है। मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं, इससे अलग नहीं होगा। अगर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को फॉलो किया जाता है, तो यह अलग बात है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको बिल्कुल ही नगण्य कर दिया गया था, यहां नगण्य नहीं होगा, इसकी पूरी संभावना है। अब जो आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट जो आएगा वो 26 तारीख को आएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक है।
उसके बाद आप जानते हैं डीपीओ स्थापना जो होंगे, डीपीओ जो स्थापना होंगे, उनके द्वारा जो आप एक बार अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उस पर उनका मुहर लगेगा, वो भी किस तरह से, जो वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित होकर के, तब फिर से आपको उसको अपलोड करना होगा और उसको रखना है, उसको खोना नहीं है। एक बार खो गया तो आप सक्षमता परीक्षा से वंचित भी रह जाएंगे, ये बातें भी क्लियर है। अब उसके बाद क्या है ये भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो 26/2 से लेकर के 13/3 तक होगा। और ये जान लीजिए कि यही चिंता की जो बात है नियोजित शिक्षकों के अंदर है, क्योंकि बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं की है। ये अलग बात है कि वहां जाने पर पूरी जानकारी दे दी जाती है, लेकिन एक संभावना बनती है त्रुटि की, बड़ी त्रुटि की। ये अलग बात है कि इस गाइडलाइंस में क्लियर किया गया है कि 7:30 बजे रात से 9:30 बजे तक नजदीकी प्राथमिक शिक्षक संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, इसमें आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बताइए, जो सुदूर देहात में रह रहे हैं वो यहां तक पहुंचने में उनको कितनी समस्याएं होंगी, तो उनके साथ ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसी के कारण उनके चेहरे पर सिकन है, चिंता है। लेकिन चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये और बेहतर होता है। एक बार इसको आपको जानकारी हासिल हो जाएगी तो ये ऑफलाइन से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप भूल सुधार कर सकते हैं जब तक आप सबमिट ना करें। तो ये एक फायदा इसमें आपको मिलने जा रहा है। तो ये चिंता की बात नहीं होने जा रही है। हाँ, थोड़ी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। प्रश्न ये उठता है, नियोजित शिक्षकों का कहना है कि एक तरफ तैयारी करें और दूसरी तरफ इसकी जानकारी हासिल करें। ये दो चीजें प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन होता है। स्कूल भी जाना है, तो देखिए सभी के लिए ये चीजें होंगी। इसमें कोई अलग से एग्जामिनी नहीं आने जा रहे हैं, सभी आप ही लोग होंगे, तो सबके साथ ये समस्या होगी। इसलिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। चिंता जरूर है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ी जानकारी हासिल कर लें, समझ लें, ऑनलाइन टेस्ट दें। अपने मोबाइल पर भी जाकर के आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में जो सफल नियोजित शिक्षक हुए, जिन्होंने किसी कारणवश ज्वाइन नहीं किया, अपने ही विद्यालय में रह गए, लेकिन वो बीपीएससी TRE 1 में या TRE 2 में सफल हुए, तो दोस्तों क्या उन्हें अभी भी एक उम्मीद बची हुई है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा के पूर्व ही राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, उन्हें सक्षमता परीक्षा से मुक्त किया जाएगा? तो अभी तक के गाइडलाइंस में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें एक उम्मीद बन सकती है, हो सकता है इस पर सरकार विचार करे, क्योंकि चूंकि एक सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है इसमें। अब जो नियोजित टीचर बीपीएससी के TRE 1 या TRE 2 पास कर चुके हैं, क्या उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि वो सक्षम है कि नहीं है? ये बड़ा सवाल है और सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह भी है कि अभी भी उनकी जो उम्मीद है उस पर मुहर लगे, ताकि उन्हें पारितोषिक के रूप में ये प्राप्त हो। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही काफी है या उससे अधिक लाना? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने जिला में बने रहना चाहते हैं तो आपको हाई मार्क्स तो लाना ही होगा, क्योंकि सिर्फ अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो हो सकता है आप जिला बदर हो जाएं। आप बुरा ना माने, मैं ऐसा कह रहा हूं और ऐसा
होगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको खुद का जिला मिलेगा। हो सकता है कि उस समय सरकार कुछ नई चीजें लाए तो आपका खुद का जो ब्लॉक है वो भी मिल जाए। ये एक मैं उम्मीद बता रहा हूं, ये पूरी मैं गारंटी नहीं दे सकता सरकार की आगे की रणनीति को। यहां पर एक सवाल और बनता है, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो वरीयता का आधार रहा है वो मेधा अंक के आधार पर ही उनकी वरीयता भी निर्धारित हुई है। यहां भी जो वरीयता होगी वो मेधा अंक ही हो सकती है, क्योंकि यहां पर आपको वरीयता का लाभ सिर्फ वेतन संरक्षण के आधार पर मिल रहा है। आपको सेवा निरंतरता का लाभ अभी तक के हिसाब से नहीं मिलता दिख रहा है। इसलिए आपको मार्क्स तो ज्यादा लाने ही होंगे, आपको तैयारी तो बेहतर करना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलिए सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए क्या होगा, मैं आपके स्क्रीन पर उसको रख रहा हूं। देखिए, पहले हम लोग भाषा के सिलेबस पर आते हैं। तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। देखिए यहां पर है कि यह पत्र दो भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में इंग्लिश होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा। भाग 2 जो होगा वो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। लेकिन यहां पर और मैं बता दूं, ये बांग्ला भाषा नगण्य रहेगी, हिंदी और उर्दू ही रहेगा। इस पत्र का अर्थांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये जान लीजिए कि इसमें जो आपको लाना है, जो हारता अंक, वो 30% है। यानी कि अगर ये 30 क्वेश्चंस होंगे तो आपको 9 अंक लाना होगा। देखिए 1 to 5 के जो शिक्षक होंगे उनके लिए क्या सिलेबस होगा। इसमें प्राथमिक गणित होंगे, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होगा। यानी मैथ होंगे, उसके बाद रीजनिंग होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी होगी और पर्यावरण इसमें शामिल होंगे। समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी आपका जो न्यूनतम अर्हता जो है इंटर है, तो जो प्रश्न की लेवल रहेगा वो इंटर स्तरीय होगा, लेकिन सामान्य कहा गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 9-10, इसमें आप 6 to 8 भी जोड़ लें, उनके लिए भी जो सिलेबस का पैटर्न होगा वर्ग 9-10 के तरह ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह पत्र दो भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। अब देखिए इसमें क्या है, भाग 1 जो है उसमें एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से एक अपना जो उनका पत्र है वो चुनाव करना पड़ेगा। इसमें हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इनमें से जो उनका सब्जेक्ट होगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर भी उम्मीदवार हेतु निर्धारित जो न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में होगा। भाग 2 जो है एक समान अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। अब आ जाते हैं 11th-12th के लिए। 11th-12th के लिए क्या है, तो ये जो पत्र होगा वो दो भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 विषय पत्र है और इन पत्रों में से एक पत्र का चुनाव करना होगा। यहां पर देख लीजिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी। अब यहाँ देखिए विज्ञान है उसमें, लेकिन यहाँ भौतिकी अलग, रसायन शास्त्र,
वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान सब अलग। उसी तरह से सोशल साइंस में देखें, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, ये सभी रहेंगे। कंप्यूटर साइंस इसमें मेरे समझ से नहीं होगा। वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, क्योंकि इसके शिक्षक नहीं है नियोजित शिक्षक, तो ये शायद गौण हो। अब देखिए विषय पत्र, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उसी तरह से उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 जो है उसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी इंटर स्तरीय होगा, और इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में आपका अगर एमए है, एमएससी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए होगा। और इसमें क्या होगा, तो प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। दोस्तों ये पूरा सिलेबस मैंने आपके बीच में रखा और यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि गाइडलाइंस में यही दिया हुआ है, तो इसी पर आपको तैयारी करनी है। मैं अपने चैनल पर तो आपको तैयारी करवा ही रहा हूं, अब इसी को फॉलो करा करके आगे भी तैयारी अब लगातार करवाऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक भी इससे लाभान्वित हो सके, और हाँ लाइक का बटन तो जरूर दबा दें, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।